नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं शुक्रवार यानी कि 9 दिसंबर को श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने मीडिया से बातचीत की। इस मामले में श्रद्धा के पिता ने आफ्ताब पूनावाला के लिए मौत की सजा की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि विकास का कहना है कि दिल्ली पुलिस को मैंने बताया था कि श्रद्धा घर से कब गई और मेरी उससे आखिरी बार बात क्या हुई थी। मैंने बताया था कि श्रद्धा से आखिरी बार फोन पर बात हुई तब उसने कहा था कि वो आफ्ताब के साथ बैंगलोर में है। उन्होंने कहा कि आफ्ताब और श्रद्धा के रिश्तों को लेकर कभी आफ्ताब से बात नहीं की, लेकिन जब श्रद्धा लापता हुई तब आफ्ताब से मैंने बात करी। उस दौरान उसने कहा कि वो उसे छोड़कर कहीं चली गई है। विकास ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस ने ढिलाई नहीं बरती होती तो आज मेरी बेटी यानी कि श्रद्धा जिंदा होती और मुझे ये तकलीफ ना हुई होती। इतना ही नहीं, विकास वालकर ने आफ्ताब के परिजनों से पूछताछ करने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि मुझे बेटे के दोस्त ने बताया कि श्रद्धा हमारे कांटेक्ट में नहीं है, आप उसका पता करो। जब आफ्ताब को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया तब भी उससे साधारण तौर पर ही पूछताछ की गई। अगर उसी समय सख्ती से पूछताछ करते तो तभी मामले का खुलासा हो गया होता। उन्होंने बताया कि उन्होंने बेटी की लापता होने की शिकायत करने से पहले आफ्ताब की मां से मिले थे। तब उन्होंने कहा था कि श्रद्धा उनके पास गई थी, लेकिन बाद में कहां गई इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। विकास ने कहा कि इसके बाद उन्होंने पुलिस से आफ्ताब के परिवार की जांच करने की बात कही थी। श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर शुक्रवार को पहली बार मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि अभी जांच सही चल रही है, लेकिन वसई तो लिंच थानों की पुलिस पहले इस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद मेरी बेटी की जान नहीं जाती। इसके आगे उनका कहना था कि मैं नहीं चाहता कि जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ हो। मैं अपनी बेटी के लिए न्याय चाहता हूं, इसके लिए हत्यारे आफ्ताब को फांसी मिले। मैंने अपनी बेटी से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिछले 2 सालों में उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे कभी नहीं बताया गया कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि आखिरी बार मेरी श्रद्धा से 2021 में बात हुई थी। उसने बताया कि वो बैंगलोर में रहती है। मैंने 26 सितंबर को आफ्ताब से बात की और बेटी के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना ही कहा था कि वो मुझे छोड़कर चली गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।